बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ड्रोन की उड़ान के साथ आज रायसेन जिले के नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। नक्शा सिटी सर्वे प्रोग्राम शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए 1 वर्षीय पायलट प्रोग्राम है। इसमें 26 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इस प्रोग्राम के लिए 194 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिसके साथ ही आपको बता दें 141 जिलों के 152 शहरों में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण और प्रबंधन में क्रांति लाना है। नक्शा परियोजना शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो देश भर में नागरिकों की संपत्ति अधिकारों को इनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करने का काम करेगी। इससे बड़े पैमाने पर शहरी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण संभव होगा। ये पहल संपत्ति से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। अब आपके अपने गांव में, आपके प्लाट में, आपके शहर में ड्रोन से सर्वे करके नक्शे के आधार पर जो जहां वहीं रहेगा, उनकी व्यवस्था में मदद करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। तो नक्शा कार्यक्रम लॉन्च हुआ है और नक्शा सिटी सर्वे प्रोग्राम शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए 1 वर्षीय पायलट प्रोग्राम है। इससे 26 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हुए हैं और इस प्रोग्राम में करीब 194 करोड़ रुपए का बजट भी खर्च किया जाएगा। ये भी खबर निकल के सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर इसके जरिए क्रांति लाने की कोशिश की गई है, डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई है और इससे बड़े पैमाने पर जो संपत्ति से जुड़ी जो धोखाधड़ी है उसको रोकने का काम भी किया जाएगा। ये ऐसे समझने की हम कोशिश करेंगे क्या है नक्शा प्रोग्राम। ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, नक्शा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है और ड्रोन से इसकी लॉन्चिंग हुई है। जाहिर सी बात है जब ड्रोन यानी तकनीक जुड़ जाए तो डिजिटलाइजेशन का कहीं ना कहीं सहयोग समझ में आता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इससे धोखाधड़ी से बचाव होगा। सीधे तौर पर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो खरीदने वाले हैं या फिर बेचने वाले हैं, किसी तरह की धोखाधड़ी उनके साथ नहीं हो पाएगी। नक्शे पर सारी चीजें व्यवस्थित होंगी। इसे कैसे समझाएंगे आप दर्शकों को, क्या है ये नक्शा कार्यक्रम, किस तरह से काम करेगा? देखिए पारुल, 1 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में और जिले के प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में, अधिकारियों की मौजूदगी में इसका एक तरह से शुभारंभ किया है। ये 23 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये शुरू हुआ है। रायसेन से इसकी शुरुआत हुई। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। इसके फायदे हैं कि जो शहरी जमीन है उसका बाकायदा सर्वेक्षण किया जाएगा, उसका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, तो नक्शा दुरुस्त होगा। कहाँ सरकारी ज़मीन है, कहाँ प्राइवेट ज़मीन है, वो एक तरह से जो पुराना नक्शा है उसको भी दुरुस्त कर दिया जाएगा और पूरा स्पष्ट हो जाएगा, जिससे कि ज़मीनों के खरीद फरोख्त में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कहाँ कितनी ज़मीन सरकारी है वो स्पष्ट हो जाएगा एक तरह से। तो जो गड़बड़ियाँ आती हैं, सामने आती हैं कि सरकारी ज़मीन पर कब्जे हो जाते हैं, तो आपके पास पूरा नक्शा रहेगा कि अभी क्या हालात हैं आपके पास, सरकारी जमीन की क्या स्थिति है, शहर की भूमि का सही इस्तेमाल कैसे हो पाएगा। इसे भी डिजिटलाइजेशन से स्पष्ट हो जाएगा कितनी ज़मीन है, यहाँ का किस तरह से उपयोग हम कर सकते हैं बेहतर तरीके से। यदि ज़्यादा ज़मीन है तो उस क्षेत्र में उद्योग किस तरह से लगा सकते हैं, यदि वहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किस तरह से कर सकते हैं, कॉलोनी किस तरह से कर सकते हैं, सरकारी किस तरह से उस ज़मीन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो इससे स्पष्ट हो जाएगा। अभी ज़मीन कहाँ सरकारी किस राजस्व में है, क्या वन भूमि है, वो एक तरह से एक पूरे दायरे में आ जाएगा, नक्शे में आ जाएगा, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। तो आप एक क्लिक से आप देख सकेंगे कि सरकारी जमीन कहां पर है और किस जमीन पर क्या कब्जा है, उसकी मौजूदा स्थिति पता चल जाएगी। तो इससे आप जो पहले की जो स्थिति है और अब की स्थिति है उसमें भी आपको एक तरह से जो गड़बड़ियां हैं वो दुरुस्त हो सकेंगी, जिससे सरकार को फायदा होगा कि उसकी जमीन कहां पर है और जो गड़बड़ियां होती हैं प्राइवेट लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हो जाती है उस पर भी अंकुश लगेगा। यदि एक क्लिक पे आदमी को पता चल जाएगा कि सरकारी जमीन है तो उसको कोई बेच नहीं पाएगा। दूसरा, जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, पट्टे पे बेच देते हैं, जिससे धोखाधड़ी होती है। बाद में पता चलता है कि वो सरकारी जमीन है और बेचने वाला चला जाता है, जो खरीदार है वो एक तरह से नुकसान में हो जाता है। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत रायसेन से हुई है पूरे देश में, और इसके बाद एक तरह से जमीनों का जो पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा, सही रिकॉर्ड रहेगा, जिससे कि धोखाधड़ी और बाकी की योजनाओं में भी इसका लाभ होगा।
बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे इसके बारे में जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा तब इसकी उपयोगिता भी लोगों को समझ में आएगी। जैसे कि आपने भी कहा कि एक क्लिक के माध्यम से कोई भी शख्स जानकारी हासिल कर सकता है कि किसी जमीन का अगर वो सौदा कर रहा है या उस पर कोई निर्माण करने वाला है या किसी ने उसे वो जमीन बेची है तो उस जमीन की या उस प्रॉपर्टी की स्थिति वर्तमान में क्या है। लेकिन जैसे हमने कहा कि बहुत ज्यादा लोग जितने ग्रामीण अंचलों में खासतौर पर हमारे भाई हैं उनके वहां पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वहां तक भी जागरूकता लाने की कोशिश होगी सरकार की अगर ये पायलट प्रोजेक्ट है और उसको आगे बढ़ाना है तो। पर बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए नक्शा कार्यक्रम ये एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई है जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें भी, या फिर आप कह सकते हैं कि सरकारी जमीन अगर वहां पर है एक क्लिक के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि सरकारी जमीन है या नहीं, या किसी भी तरह से आपको कोई चूना तो नहीं लगा रहा है, कोई धोखाधड़ी तो आपके साथ नहीं कर रहा है। ये तमाम चीजें जिसको लेकर ये नक्शा कार्यक्रम काम करेगा। ड्रोन की उड़ान के साथ इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है। उम्मीद की जा सकती है कि इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिले, लेकिन कई जगहों पर जिन्हें नहीं जानकारी है उन तक भी जानकारी पहुंचनी चाहिए कि कई जगहों पर जो सरकार की जमीनें हैं वो एक क्लिक के माध्यम से है कि नहीं है। जिस जगह को आप ले रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं या कोई आपको बेचना चाह रहा है, तो इस तमाम चीज की जानकारी आप नक्शा प्रोग्राम के तहत इससे हासिल कर सकते हैं।